जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके ट्रिक का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने जैसे वेपन ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 1 पे हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2। और आज पार्ट नंबर 2 में जो हमारा वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है विद वीडियो में आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा वेपन ट्रेनिंग से। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपने जो अल्टरनेटिव डेज पे जैसे आते ही है उसके बाद नेट अल्टरनेटिव डेज पे हमारी जो अगली सेशन का जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर अपने वेपन ट्रेनिंग की। इससे पहले हमने बात करी थी, देखो एलएमजी है ना, राइफल बताया था, उसमें कौन कौन से आपको पार्ट याद करने हैं सभी। जैसे मैंने आपको बताया था कारगर रेंज के बारे में, लेंथ के बारे में, कैलिबर के बारे में, वेट के बारे में और मैगजीन एबिलिटी। तो ठीक है, ये आप जाके देख सकते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, है ना। आज हम बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग के बारे में और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डायरेक्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक कौन सा हमारा यहाँ से ये हमारा राइफल, ये प्रोफाइल नहीं है, राइफल है। ठीक है, ये ऑटोक्रेटिक में हो जाए तो इसे राइफल लिख लें। ठीक है, RIFILE। तो राइफल क्लीनिंग एंड केयर, यानी जो राइफल की सफाई और देखभाल के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से क्लॉथ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको, और उनकी जो लेंथ होती है वो ही पूछ लिया जाता है। कई बार आपके जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स में होता है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आपको मैं बता दूं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ फॉर क्लीनिंग एंड केयर फॉर राइफल, एंड हाउ टू कैन लर्न ईजिली दिस वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ इन अवर राइफल क्लीनिंग एंड केयर। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक से ही बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइफल के कौन कौन से देखभाल के यूज़ होते हैं। आपको पता होगा जैसे हमारा साइकिल होती है, साइकिल में हम तेल भी डालते हैं, उसमें चैन के लिए ग्रीस भी डालते हैं, सभी होती है, मतलब वायर सब डालते हैं। कुछ भी मतलब चीज़ के लिए मशीन घर में चलाने वाली हो तो हमारी मम्मियाँ मतलब वो सफाई वफाई रखती है। तो ऐसे में राइफल को सफाई रखने के लिए, उसे मेंटेन बनाने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। तो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो ध्यान रखना। पुल थ्रो होता है। ठीक है, पुल थ्रो का मतलब, ये इंग्लिश हिंदी एक ही लैंग्वेज है। पुल थ्रो का मतलब होता है, पुल का मतलब खींचना, थ्रो का मतलब होता है कपड़े तरह होता है। ठीक है ना, एक खींचने वाला होता है पुल थ्रो। ठीक है, फोटो ला नहीं पाया मैं। ठीक है, उसके बाद होता है वायर गेज। वायर गेज का मतलब एक ये जैसे वायर होती है ना लंबी, उसको हम डालते हैं जो अपनी हमारी जो बैरल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो बैरल के अंदर डालते हैं तो कपड़े के माध्यम से निकालते हैं। उसकी जो वायर गेज होती है ना वो होती है 2.5 इंच से मल्टीप्लाई 1.5 इंच, ये इतनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ तेल का यूज़ होता है। तेल का वजह से चिकनाहट होती है ना, है ना, बिल्कुल मतलब एक स्लोली ऊपर नीचे जाने में, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। और साथ ही साथ प्लेन नेट का मतलब एक होता है चिंदी की सफाई के लिए, है ना। प्लेन नेट चिंदी की सफाई के लिए, अब देखिए चिंदी चिंदी आप क्या होता है, आपने कोई बैच देखा होगा बहुत से, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना तो शौक होता है यार सर के बैच लग रहे हैं बैच। तो जो बैच लगे होते हैं ना उसके लाल लाल ऊपर सी वो होती है चिंदी, तो उसे कहते हैं चिंदी। ठीक है, मतलब एक अलग टाइप में वहाँ पर चिंदी होती है, लाल नहीं होती, दूसरी होती है। तो एक होती है चिंदी की सफाई के लिए। बस आपको ना PhD नहीं करनी, मोटा मोटा ध्यान रखना जो आपके एग्जाम पूछा जाता है। इसकी लेंथ होती है 4 × 2। एक होता है प्लेन लेट, दूसरा होता है तेल के लिए होता है, सफाई के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, अब याद कैसे करें, तो याद ध्यान रखना क्या है, इसकी ट्रिक है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया जाएगा आपको राइफल की सफाई और देखभाल का ध्यान रखें। तो राइफल की सफाई के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने आपको यहाँ से साफ ट्रिक रखना है, सफाई यानी सफाई। तो साफ पुल में बॉय जो है ना प्लेन तेल लेकर ले लिया। क्या होता है कि भैया धूप का टाइम था, अब सर्दियों में धूप के जो मिड वाला टाइम होता है तो भैया धूप में मज़ा आता है लेटने में। तो जो एक बॉय था ना वहाँ भैया उसके पुल था, तो जो भैया साफ पुल में ना बॉय प्लेन तेल लेकर ले लिया। प्लेन का मतलब उसमें ना कुछ पर एक नॉर्मल तेल, मान लीजिए कुछ भी, तो तेल लेकर ले लिया भैया और धूप मजे से सेक रहा। बस हमने इसी से ट्रिक याद कर ली, क्या, साफ पुल में बॉय प्लेन तेल लेकर ले लिया। तो साफ से हो जाएगा, ध्यान रखना, क्लीननेस ऑफ राइफल, या है ना राइफल की सफाई। तो मैं लिख देता हूँ राइफल की सफाई, लिख लेना भैया, सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। राइफल की सफाई, राइफल की सफाई और साफ से हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं साफ से बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आप स्क्रू ड्राइवर, सा यानी सा, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर पुल में हो जाएगा। ध्यान रखना आपका जैसे पुल थ्रो, ये जो यहाँ पर लिखे हुए सेम ही है। ठीक है, ध्यान रखना आपको पुल थ्रो। बॉय से हो जाएगा, ध्यान रखना वायर गेज, है ना, जो मैं लिख रखा वही है, वायर गेज, वायर गेज। और प्लेन से हो जाएगा प्लेनलेट, प्लेनलेट, प्लेनलेट। तो एक तो हो जाएगा चिंदी की सफाई के लिए, चिंदी की सफाई के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने यहाँ लिख रखी है। और दूसरा प्लेनलेट हो जाएगा, दूसरा प्लेनलेट है जो आपका कहाँ के तेल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, तेल के लिए, तेल के लिए। ठीक है, और तेल से क्या हो जाएगा, ऑयल। बस, और लेट गया तो भैया लेट गया तो लेट गया, उसको क्रॉस करेंगे, बस हमें ध्यान रखना है।
साफ पुल में बॉय प्लेन तेल लेकर ले लिया, तो साफ से हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर, है ना। पुल से हो जाएगा पुल थ्रो, बॉय से हो जाएगा वायर गैस, प्लेन से हो जाएगा प्लेन लेट। एक चिंदी की सफाई के लिए होता है प्लेन लेट और एक होता है तेल की सफाई के लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लगा लीजिए निशान। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी? तो बता रहा हूँ यार, 1 मिनट रुकिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायरिंग, यानी फायरिंग के मुख्य सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब ये समझिए, जैसे आपको पता होगा गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी जैसे तमाम जो विद्वान हुए हमारे धर्म को लेके, उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए। क्या सिद्धांत दिए कि अगर आप बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपनाते हो, कोई भी धर्म अपनाते हो, तो हर एक उनके प्रमुख गुरु ने बताया कि आप अपनाओगे तो इन सिद्धांत को आप फॉलो करना मिलेगा, यानी इनको फॉलो करना ही है आपको, है ना। तो चीज़ में क्राइटेरिया होता है। तो आपको अगर राइफल चलानी है ना, तो उसके बेसिक प्रिंसिपल जानने पड़ेंगे। तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायरिंग, यानी फायरिंग के मुख्य सिद्धांत क्या है। यानी अगर हम राइफल चलानी है ना, तो हमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी जब भी वो राइफल अच्छे से चल पाएगी। तो पहला है, ध्यान रखना, गुड एंड स्ट्रॉन्ग, ये ऐसा है, ठीक है। गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द राइफल, यानी जो राइफल पर ना अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब भी हम कंधे से सटा कर रखें ना, दाहिने कंधे से सटा कर ही रखते हैं, ठीक है ना। अब ये भी ध्यान रखना, जो लेफ्टी होगा तो भाई ध्यान रखना उल्टे से ही रखेगा, तो कॉमन सेंस है वो, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं राइट ही, अगर लेफ्टी है तो राइट से रखेगा, लेफ्ट से रखेगा, ठीक है ना। तो गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन राइफल, यानी राइफल पर अच्छी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से ही बताऊंगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, कीप ऑन आई ऑन द टारगेट, यानी जब अपना टारगेट अच्छी पकड़ हो तो टारगेट जो है ना उसका फोर साइड और रियर साइड से, फोर साइड रियर साइड क्या होती है तो आप जाके पिछली वीडियो में देखिए, मैंने वहाँ पर आप सभी को तमाम अच्छे से चीज़ें बताई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करूँ तो अब बात करनी है कि दूसरा पॉइंट हो गया, कीप ऑन द टारगेट, ठीक है। जो अपना निशाना बिल्कुल टारगेट के साथ मारना चाहिए। तीसरा क्या है, प्रेस द ट्रिगर, और जब हमारा टारगेट और अच्छी पकड़ हो जाए तो टारगेट पर हमारा निशाना सही है तो हम ट्रिगर दबा देंगे। अब ट्रिगर क्या होता है, मैंने सारी चीज़ बताई है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रिगर भी दबा देंगे, ठीक है। तो बस यही हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं फायरिंग मुख्य सिद्धांत, ठीक है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायरिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है। ये ध्यान रखना, चाहे ए हो चाहे बी हो, सी सर्टिफिकेट हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टिक लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें ना रटनी नहीं, समझ में आ जाएगी अच्छी से, ठीक है। तो वेपन ट्रेनिंग में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोजीशन फ्रॉम विच फायरिंग कैन बी फायर्ड, यानी कौन कौन सी हमारी जो एनसीसी में है या आर्मी में कौन कौन सी ऐसी टाइप्स की फायरिंग मतलब पोजीशन है जिससे हम फायरिंग कर सकते हैं। तो ओनली 4 टाइप्स पोजीशन टू फायर विद द राइफल्स। तो कोई भी जैसे राइफल उसके साथ 4 पोजीशन में फायरिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भैया एक टांग खड़ी करके एक टांग ऊपर, सर ये भी नई पोजीशन होगी, नहीं यार ऐसे थोड़ी है। अब भैया तुम खाना खा रहे हो, एक लेट कल बना दिया, ये थोड़ी पोजीशन होगी। मतलब एक फेमस जो है ना 4 प्रकार की, जैसे मैंने बोला ना, अब ये नहीं है कि भैया पिलंग पे बैठे हो, एक टांग नीचे एक टांग ऊपर है ना, आलती पाल्टी मार के तो ये नई फायरिंग होगी, ऐसा नहीं। ओनली 4 प्रकार की फायरिंग हो सकती है राइफल के साथ। तो एग्जाम पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोजीशन टू कंडक्ट इन विद द फायरिंग। तो आपको ध्यान रखना 4 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी आपकी, एक स्टैंडिंग का मतलब खड़े होकर, ये देखो, ये वाली पहली पिक्चर जो ए पॉइंट है, ये देखो खड़े होकर निशाना बांध रहा है ना। अब किस पे बांधा है मेरे को नहीं पता, ठीक है, ध्यान रखना। अभी खड़े होकर निशाना बांधा है, ठीक है। दूसरा है सिटिंग पोजीशन में बैठ कर, देखो ये देखो बैठ कर, बी है ये बैठ कर, तो कंधे सटा कर रख रखी है सभी, देखा ये प्रिंसिपल्स भी अपने यहाँ पर और पोजीशन भी। तो बी हो गया हमारा बैठ कर। तीसरी होती है नी पोजीशन, यानी घुटनों के बल, ये देख रहे हो तीसरी वाली पिक्चर सी पोजीशन, ये हमारी क्या होती है, घुटनों के बल बैठ कर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद चौथी जो पोजीशन है ये हमारी क्या होती है, लाइन पोजीशन, यानी लेट कर, ये देखो ये लेट कर, तो हमारी डी पोजीशन। तो ओनली 4 प्रकार से हम फायरिंग कर सकते हैं विद द 4 पोजीशन। कौन कौन सी, स्टैंडिंग, सीटिंग, नीज, लाइन। तो ऐसी कोई रटने वाली चीज़ मतलब नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये हमारी पिक्चर है, कुछ हमने भी यहाँ पर हमने कौन सी ये बना रखी है। अब ये देखो मेरे बड़ीज़ की है। तो आपको ये बताना है कि कमेंट में मेरे को ये बताना है कि जो मैं यहाँ पर हम बैठे हैं दोनों, ये कौन सी मतलब फायरिंग पोजीशन है। तो इसका कमेंट में मुझे जरूर आंसर बताना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर, क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग कंडक्ट इन एनसीसी। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये एग्जाम पूछा जाता है, चाहे आपके बी एग्जाम हो चाहे सी एग्जाम हो, ठीक है, ध्यान रखना। यानी जो एनसीसी में कितने प्रकार की फायरिंग की जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओनली थ्री टाइप्स ऑफ फायरिंग टू कंडक्ट इन अवर एनसीसी, ठीक है। कौन कौन सी, तो एप्लीकेशन फायरिंग, ग्रुप फायरिंग, स्नैप शूटिंग। अब भैया क्या क्या होता है, तो मैंने इससे पहले जो अपना 21 में सिलेबस कराया था, मतलब 20 में कराया था, 21 के लिए, तो उसमें काफ़ी डिटेल से बताया था, लेकिन उसमें इतना डिटेल्स में नहीं पूछा था, खाली नॉर्मल पूछा था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायरिंग, हाउ मैनी वेरियस टाइप ऑफ फायरिंग टू कंडक्ट इन अवर एनसीसी। तो ओनली 3 टाइप्स, तो आपकी एप्लीकेशन फायरिंग, ग्रुप फायरिंग और स्नैप शूटिंग। अभी होती क्या है, तो एप्लीकेशन फायरिंग में क्या होता है कि एक सामने चित्र होता है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रुप फायरिंग में नंबर दिए जाते हैं कि अगर जैसे आर्चरी देखा होगा ना, अभी टोक्यो ओलंपिक में होते थे, जो दीपिका
और उनके हस्बैंड थे, तो वो निशाना बांधते हैं जी गोले पे और सर्कल होता है, तो उसमें 10 नंबर, उसके बाद 9, फिर 8 ऐसे होता है स्नैप शूटिंग में, ठीक है। अलग अलग राइफल के साथ अलग हो जाती है, ठीक है। 3 प्रकार की आपको ध्यान रखना, पीएचडी नहीं करनी है। अब एक ना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको ना समझ में आ जाए क्या होती है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो आपको बताता भी रहूँगा मैं चीज़ें, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक मिनट रुकिए, हाँ अब देखिए दोबारा सारी चीज़। अभी देख रहे हो ये इससे पहले ये ना लेट के नहीं आते, खड़े होके आते हैं, वार्म अप होता है जिसे हम लीवर अप कहते हैं, ठीक है। जब आते हैं ना वहाँ से तो पहले से मार्चिंग कराई जाती है, फिर एक साथ खुदाया जाता है, फिर एक बार नीचे बिठाया जाता है। अब ये सारे देखो फायरिंग कर रहे हैं। अब ये जो अलग अलग बैठे हैं, ये जो अलग अलग बैठे हैं, ये मैं आवाज़ जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि ताकि मेरी आपको सुनाई दे भाषा, ठीक है। तो जो अलग अलग बैठे हैं ना, ये देखो ये होते हैं हेल्पर, इनकी जो बुलेट में राइफल डालते हैं 5-5 शॉट मिलते हैं। अब ये टारगेट देख रहे हो, इन्हें कहते हैं हम एप्लीकेशन फायरिंग, ठीक है ना। या ग्रुप फायरिंग में क्या होता है, उसमें हम ग्रुप में फायरिंग करते हैं, आदमी जैसे पिक्चर सी होती है उसमें उनको वो टारगेट दिया जाता है। तो आप देख रहे हो ये होती है फायरिंग की जाती है, लेट कर पोजिशन की जाती है। ये पीएस आप आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। तो टारगेट देखो 25 डिग्री पे, ये .22 करा के मैंने आपको बताया ना 25 डिग्री है इसकी आर्ट्स कारगर रेंज। तो ये टारगेट देख रहे हो, ये सभी टारगेट लग रहे हैं। तो कितने लग रहे हैं, 6 टारगेट लगे हुए, 6 यहाँ पर कैरेट्स हैं, ठीक है। ये देख सकते हो 8 कैरेट्स हैं यहाँ पर, तो कई बार 6 होते हैं, कई बार 8। तो ये जो है हेल्पर है, तो यहाँ पर फायरिंग होती है, इनके फिर मार्क्स जोड़े जाते हैं, सारे इकट्ठे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली नॉर्मल वाली चीज़ है, आप जब जाओगे ना फर्स्ट ईयर में तो आपको मौका मिलेगा कैंप करने जाओगे, वरना सेकंड ईयर में तो आपको मिलेगी फायरिंग। हमने फर्स्ट ईयर में भी करी, सेकंड ईयर में भी करी, थर्ड ईयर में, तीनों ईयर में मजे काटे हमने मौज, ठीक है ना। तो ये बेसिक हमारी फायरिंग होती है, ठीक है। बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। देखो ये टारगेट होता है, देखा ये वाला टारगेट यहाँ पर देखो, जैसे उसमें सपोज करिए कि एक बंदे ने फायरिंग करी है, तो उसका टारगेट यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, तो ऐसे नंबर दे दी जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे फिर उसको फिर मावलंकर के लिए वहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एमपीआई क्या है। अब भैया एमपीआई पे ना फुल फॉर्म पीएचडी मत करना, ठीक है ना। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल भाषा में बताऊंगा एमपीआई का मतलब क्या होता है। आपने 10th 12th में पढ़ा होगा मीन मॉड मीडियन, है ना। 10th में मेरे को अभी तक याद है, बहुलक माध्यम माध्यिका, है ना। तो फॉर्मूले तो याद नहीं है ठीक है। मीन का सबसे पहले तो ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, क्या होती है मैं आपको बताऊंगा लास्ट चैप्टर में अपने मतलब वीडियो इस सेशन के एंड में, कि चैप्टर वाइज फुल फॉर्म कौन कौन सी होती है। तो एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी औसत टकराव बिंदु। अब ध्यान रखना, चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, आपसे पूछ ली जाएगी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई, तो हिंदी वाला ध्यान रखना कृपया करके औसत टकराव बिंदु ना लिखे, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ही लिखे, ठीक है ना। बहुत से जो फौजी होते हैं ना, वो आपको औसत टकराव बिंदु नहीं चाहते, वो मीन पॉइंट इम्पैक्ट जानते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। अगर हिंदी में वैसे थ्योरी लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन फुल फॉर्म ये चीज़ें पूछी जाती है ना, तो आपको इंग्लिश में लिखनी है। तो एमपीआई का मतलब क्या होता है, द सेंटर ऑफ द एरिया, द सेंटर ऑफ एरिया। ये अभी ध्यान रखना, जो सभी कैडेट्स थे, यानी जो सभी कैडेट्स लेटे हुए हैं, इन्होंने टारगेट पे गोली मारी और टारगेट लग गया, और ये टारगेट इनके, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ द एरिया, यानी जो सेंटर है ना ऑफ द एरिया, यानी ये वाला सेंटर एरिया है, एरिया फॉर्म बाय राउंड्स, यानी जो बनाया गया राउंड से फायर करके एट द सेम टारगेट, जो सेम टारगेट पर, एंड टारगेट ऑफ अ फायरिंग ग्रुप इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। यानी जो फायरिंग के द्वारा जैसे हमें 10-10 बुलेट्स मिलती है, तो उसमें हमने जो एक कैडेट्स द्वारा यहाँ पर सभी में मारा गया, यहाँ पर मारा गया, यहाँ 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 यहाँ, तो उनके जो पेज स्टाफ होते हैं उनको देखते हैं कहाँ कहाँ इनकी गोलियाँ लगी है कैडेट्स की, और उसको जोड़ के उनको एक नंबर दिया जाता है, एक मीन यानी इक्वल बना के, तो उसे कहते हैं मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक फायरिंग ग्रुप एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु कहलाता है। यानी एक ही देखो, एक ही फायरिंग ग्रुप एक ही लक्ष्य पर, यानी लक्ष्य है ना हमारा, इसी लक्ष्य पर जो बनाए गए राउंड है उनके द्वारा जो केंद्र है, ये केंद्र बिंदु है, तो उसी को क्या कहते हैं, औसत टकराव बिंदु, एमपीआई। आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन का मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि हम टारगेट, देखो हम कई बार जो पिट्ठूग्राम खेलते हैं ना, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल छोटी लैंग्वेज बताऊंगा, पिट्ठूग्राम खेलते हैं। कई बार हम पिट्ठू जो बॉल है, पिट्ठू मारते तो है बिल्कुल निशान से, लेकिन कभी ऊपर हो जाती है ना। उसके बाद फिर बॉल चिपकती है भैया कमर में, बड़ी तेज मारते हैं। कभी खेलना, ठीक है, हमारा तो बचपना हो गया। उसके बाद फिर भैया पीछे लग जाती, कभी फिर भी पिटते हैं, लेकिन भैया जहाँ सेंटर पर लगी वहाँ हमें भागने का मौका मिल जाता है ना। ये देखते हो आप। तो सेम ऐसे ही होता है कि जब हम राइफल करते हैं ना, कई बार गोली ऊपर लग जाती है और कई बार नीचे लग जाती है। जैसे ही ऊपर लगती है भैया पेस्ट आप मारता, तेरा निशाना क्यों नहीं लगा, तेरे से उम्मीद थी मेरे को,
तेरा नीचे कैसे लगा, मेरे को तेरे से उम्मीद थी तेरे हाथों में जान होगी तो सही लड़ेगा तू, है ना। तो ऐसी बहाना देकर मारता। तो एलिवेशन का मतलब यही होता है कि जब हमारा टारगेट गोली ऊपर लग रही हो टारगेट से या टारगेट से नीचे लग रही हो, तो उस समय क्या होता है, हमें राइफल से सेट करना होता है ऊपर नीचे बिल्कुल। आपकी जो राइफल के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है, जैसे कारगर रेंज होती है आपकी SLR की, है ना, सॉरी .22 की SLR की 300 गज, तो उसके हिसाब से हमें एलिवेशन चेंज करना पड़ता है कि राइफल सीधी सही लगे। तो उसमें जो हम पोजीशन राइफल ऊपर नीचे करते हैं टारगेट को लेके, तो उसे कहते हैं एलिवेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से सही निशाना और सही तरह फायरिंग करने शॉट लक्ष्य के ऊपर नीचे लग रहा है, तो राइफल की एलिवेशन एडजस्ट करना ही आवश्यक होता है, जिससे ही शॉट सही ऊंचाई सही लगे। तो बिल्कुल वही ये लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट कॉज अ ब्लॉकेज इन अ राइफल, यानी किन किन कारणों से जो आपकी राइफल में रुकावट आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछा हुआ है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपको नॉर्मल छोटा छोटा ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपकी बाइक में क्यों खराब हो जाती है, कुछ चीज़ें कमी हो जाती है, तो सेम ऐसी होता है। व्हाट कॉजेज ऑफ ब्लॉकेज इन राइफल, यानी राइफल से किन किन कारों में रुकावट आती है जो राइफल फायर नहीं करती है। तो पहला एम्प्टी मैगजीन, यानी जिसमें अगर मैगजीन ही नहीं होगी तो भैया फायरिंग कैसे कर पाएगी। देखो अब ये मैगजीन खाली है यहाँ पर, तो भैया है ना, कई बार राइफल होती है मैगजीन वाली भी होती है, SLR है, इंसास, ये सभी AK-47, है ना। तो एमपीटी मैगजीन खाली मैगजीन होगी तो भैया फायरिंग नहीं कर पाएगी, है ना। उसके बाद फायरिंग, है ना, द फायरिंग पिन हैज़ बीन ब्रोकन, यानी फायरिंग पिन जो होती है अंदर, अब अंदर तो खोल के दिखा नहीं सकता, वो हल्की सी नॉक होती है, उसको टकरा देती है तो टूट जाती है, तो भैया वही फायरिंग नहीं करवा सकती। तीसरा क्या है, रन आउट ऑफ गैस, यानी गैस की कमी हो जाती है कई राइफलों में। उसके बाद चौथा है नॉट क्लीनिंग द राइफल प्रॉपर्ली, यानी अच्छी तरीके से राइफल की सफाई नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद एमिनेशन फॉल्ट, यानी कुछ एमिनेशन भी खराब होते हैं ना, कई बार हम क्या होता है कि बंदे को ना जोड़ लेते हैं भाई, पढ़ ले लेकिन बंदे में कमी होती है, पढ़ना नहीं चाहता, तो ऐसे में राइफल होती है, बुलेट्स होती है, उसमें भैया अच्छे चलाना चाहते हैं लेकिन बुलेट्स ही नहीं चलनी चाहती, वो खराबी है। तो ये हमारे क्या है, ब्लॉकेज है, मतलब किन किन कारणों में कारण जो राइफल में रुकावट आती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर यूजिंग एनी वेपन, यानी हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम कोई भी वेपन यूज़ करें उससे पहले। तो हमें ध्यान रखना, सबसे पहले तो चैम्बर मस्ट बी एम्प्टी, ये देखना चाहिए कि जब भी हम राइफल उठाए, हम पड़ी हुई है राइफल, तो हमें उस उठाना जब भी है कि पहले देख लेना है कि वो चैम्बर खाली है नहीं है, चैम्बर मतलब इसमें गोली तो नहीं है, लेकिन कई बार उंगल होती है ना किसी किसी में, वो जो ट्रिगर है ना, ट्रिगर ये वाला, इसे दबाने में उंगल बैठते हैं, जैसे बचपन में तो टें 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 कर रहे हैं ना, तो ये उंगल होती है ना सब में, तो ये चैम्बर खाली होना चाहिए तो जब भी आप राइफल का यूज़ करो, है ना। दूसरा क्या होता है, मैगजीन मस्ट बी एम्प्टी, यानी मैगजीन खाली होनी चाहिए, अपोजिट ही है, ठीक है। तीसरा है वेपन आर वर्किंग फाइन, यानी हथियार ठीक काम कर रहा हो, दबा के देख लेना है। चौथा है ऑल पार्ट्स ऑफ वेपन मस्ट बी फाइन, यानी जो हथियार के सभी पुर्जे ठीक हो, अपनी अपनी जगह पर हो। तो पांचवा है बी ऑन द सेफ्टी केस, यानी सेफ्टी केस एस पर हो। क्या होता है कि आपको जो अगर राइफल देखोगे ना, तो ये जो बोल्ट है इसके पीछे यहाँ पर एक एस होता है, अगर इसे आप ऊपर कर देते हो ना तो राइफल फायर ही नहीं कर पाएगी, अगर सेफ्टी एस पे नीचे कर देते हो वो फायर कर पाती है। तो ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपको ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन हाउ मैनी पार्ट्स डज 7.62 LMG राइफल ओपन, जो आपकी जो LMG राइफल कितने पार्टों में खुलती है ना, कितने पार्टों में बांटी जाती है, कितने पार्टों में पूछी जाती है। भैया एग्जाम पूछा हुआ है क्वेश्चन, 5 नंबर का पूछता है डायरेक्ट। कितने नंबर का, ये 5 मार्क का। तो भैया 5 मार्क्स को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, पहले बता देता हूँ कौन कौन से, देखो मैंने इससे पहले बताई भी थी आपको। तो जो 7.62 LMG राइफल कितने भागों में खुलती है, तो 5 पार्ट्स में खुलती है। ये कौन कौन से, पिस्टन ग्रुप, PI पोर्ट ग्रुप, बैरल ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप। अब ये मत बोलना सर खोल के दिखाओ यार, PhD मत करो अभी, ठीक है। इन पर आपको पेपर निकालना है, A ग्रेड के साथ मैं निकलवाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पिस्टल ग्रुप, PI पोर्ट ग्रुप, बैरल ग्रुप और बॉडी ग्रुप और बट ग्रुप। अब याद कैसे करें, तो ध्यान रखिए, देखिए अब ट्रिक क्या है, पिस्टल की बैरल, बॉडी और बट पर मार। अब पिस्टल देखिए, कोई भी राइफल हम पिस्टल ही कहते हैं भैया, पिस्टल लिया, कट्टा लिया, पिस्टल। तो पिस्टल की बैरल, बॉडी और बट पर मार। अब बॉडी तो पता है शरीर वरीर को, बट आपको पता है, कोई बाहर से तो आए नहीं हो आप, इंग्लैंड से तो आए नहीं हो, इंडिया में बट सब पता है आपको, है ना। तो पिस्टल की बैरल, बॉडी और बट पर मार। भैया एक लड़के ने मार दिया, उसके बाद फौजी ने मारा, तो को यही करने के लिए बुलाया गया। तो भैया बस उसी से हमने ट्रिक बना ली, क्या, पिस्टल की बैरल, बॉडी और बट पर मार। तो पिस्टल से हो जाएगा, ध्यान रखना, पिस्टल ग्रुप, पिस्टल से हो जाएगा, ध्यान रखना, पिस्टल ग्रुप। यहाँ लिख देता हूँ तो आपकी आंखों को समझ में आया, पिस्टल लिख लेना भैया, ठीक है, ठीक मिलेगी नहीं और कहीं। की से हो जाएगा पिस्टल की बैरल, की से यानी PI पोर्ट ग्रुप, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, है ना, PI पोर्ट ग्रुप। तो हल्का साउंड हो रहा है, PI पोर्ट ग्रुप, आपको ही ध्यान रखना। उसके बाद पिस्टल की बैरल, बैरल से हो जाएगा, ध्यान रखना, बैरल ग्रुप, बैरल बैरल ग्रुप आपको ध्यान रखना। और बॉडी से हो जाएगा, बॉडी और से हो जाएगा ना, बॉडी ग्रुप, बॉडी ग्रुप। और बट यानी आपको पता है बट है ना, तो बट से हो जाएगा, ध्यान रखना, बट ग्रुप, बट ग्रुप। और पर मार से होगा भाई, मारेगा जब, है ना, तो उसके बाद फिर पिटेगा भी PS स्टाफ अपने। तो यही हमारी ट्रिक है। क्या ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी
7.62 LMG पार्ट्स ओपन विच हाउ मैनी पार्ट्स, तो ध्यान रखना 5 पार्ट्स है, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, पीआई पोर्ट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप। तो ट्रिक याद रखना, पिस्टल की बैरल, बॉडी और बट पर मार। तो पिस्टल से पिस्टल ग्रुप, की से हो जाएगा पीआई पोर्ट ग्रुप, बैरल से हो जाएगा बैरल ग्रुप, बॉडी से हो जाएगा बॉडी ग्रुप और बट से हो जाएगा बट ग्रुप। ठीक है ना। तो आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ विद द ट्रिक और प्रैक्टिकल इमेज के साथ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला भैया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1 नंबर या 2 नंबर का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, कभी मन करा उनका एग्जामिनर वालों को पूछ लेते हैं। लीवर अप क्या कहते हैं? अब लीवर अप क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब जिम जाते हो, जिम करने से पहले या रनिंग करने से पहले थोड़ा वार्म अप हो जाते हो, और होते हो ना, तो बस वही जो आप वार्म अप होते हो, एक्सरसाइज करते हो, इधर से अंग अंग चटकाते हो अपना, है ना, तो वही हमारा क्या होता है, लीवर अप होता है। जब हम फायरिंग करते हैं ना, जब फायरिंग, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, जैसे लेटे हुए, वो लेटते नहीं है, पहले उन पर डंडे मतलब पीए स्टाफ होते हैं, उनके एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि उनका जो बॉडी हुआ है ना, बॉडी और जो मेंटली है, दोनों एक साथ रहे, फिजिकल वहीं रहे। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि राइफल से गलत निशाने भी लग जाते हैं इधर उधर, है ना, कहीं और किसी का टारगेट नहीं लग जाए। तो एक बार हुआ भी है, हमारे पी स्टाफ भी बता रहे थे ना, तो उस समय उनका कंट्रोल लाना पड़ता है बॉडी और उसका जो माइंड का। तो ऐसे में जो पी स्टाफ है ना, उनको राइफल कराने से पहले उनका वार्म अप कराते हैं, तो वही हमारा लीवर अप होता है। तो क्या है, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन एक्सरसाइज ऑफ वार्म अप टू वार्म अप स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन नर्वस टू हैंड। नर्वस का मतलब है मस्तिष्क, ठीक है ना, ऑफ हैंड्स, है ना, आई एंड ब्रेन, और बिफोर रनिंग अ राउंड। ठीक है, ध्यान रखना, ये वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथ की नसों, हाथों और मस्तिष्क के बीच सही संतुलन बिठाने की किया जाने वाला अभ्यास होता है। यानी प्रैक्टिस कराते हैं उनको कि मतलब उनका जो कंट्रोल है राइफल और मैगजीन के साथ टारगेट पे है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यही हमारा होता है लीवर अप। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या होता है, इन हाउ मैनी प्लेसेस इन द नंबर रिटर्न ऑन द राइफल। यानी जो राइफल है, जैसे .22 राइफल है यही, तो इसमें कितने जगह पर आपका नंबर लिखा जाता है भैया, क्वेश्चन लिख लेना, फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है 1 नंबर का। तो जो आपकी .22 राइफल है, इसमें कितनी जगह पर नंबर लिखा रहता है। अब नंबर क्यों लिखा रहता है पहले मैं आपको बता दूं। कई बार क्या होता है कि राइफल्स के जो पार्ट है ना, निकलते तो है ही साफ करने के लिए, हमने भी करे हैं, तो राइफल्स के पार्ट निकलते तो इधर उधर मैच हो जाते हैं। तो ऐसे में अलग अलग राइफल का थोड़ा अलग अलग पोस्चर अलग होता है। तो ऐसे में उनकी मैगजीन के साथ उनको अगर कोई पार्ट्स इधर उधर हो जाता है, उनको नंबर से पहचान के उनको सही राइफल के साथ जोड़ देगा। तो वही हमारे अलग अलग नंबर पर हमारा राइफल के नंबर लिखे होते हैं। तो कितनी जगह पर नंबर लिखे रहते हैं, तो भैया ध्यान रखना, एट 7 प्लेसेस, 7 जगह पर लिखे रहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, कहाँ कहाँ पर, तो ऑन बैरल। अब बैरल कहाँ है सर, तो बैरल ये वाली होती है। ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है, ये राइफल .22 है, तो वाली थोड़ी अलग हो, सॉरी 0.3, ये आपकी 30.3 वाली राइफल है, तो .22 थोड़ी लंबी बैरल होती है। ठीक है, और ऑन बैरल पर होती है नियर साइड फोर्टशिप। अब नियर साइड फोर्टशिप का मतलब ये वाली जो होती है यहाँ पर, ये, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद ऑन सीलिंग चैन। ऑन सीलिंग चैन देखो ये वाली, ये सीलिंग चैन मैंने आपको बताई थी, इस पर भी लिखा जाता है, कोई बार लगती नहीं है चेन ना, तो ये हमारी सीलिंग चैन होती है। उसके बाद नियर द रियर साइड, रियर साइड का मतलब आगे वाली, ये रियर साइड होती है। उसके बाद बोल्ट, बोल्ट का मतलब ये वाला बोल्ट, ये ध्यान रखना है, ये पूरा बाहर निकलता है, जो जो पार्ट निकलते हैं ना उस पर लगाया है इन्होंने। मैगजीन, मैगजीन ये वाली मैगजीन, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बट प्लेट, बट प्लेट ये वाली, ये। तो इन 7 जगह पर आपका नंबर लिखा हुआ था, आपका नहीं मतलब राइफल का नंबर लिखा हुआ था, ताकि बाई चांस खो जाए राइफल तो आपको जोड़ने में आसानी हो। और इन्हीं राइफल्स के अगर ये आप लोग पता लिखे 7 नंबर कहाँ के लिखे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राइफल को सही खोलने का क्रम क्या है और बंद करने का क्रम क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया लीवर अप किसे कहते हैं, और राइफल में कितनी जगह पर ये खोला जाता है, 7 पार्ट्स पे नंबर लिखे रहता है, ताकि आसानी से पहचाना जा सके। अगला क्वेश्चन ये है, ओपन द राइफल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हम राइफल को खोलते हैं तो उनका सही क्रम बताओ, जो .22 है। तो सबसे पहले हम बेनेट खोलते हैं। बेनेट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ध्यान रखना, बेनेट, बेनेट का मतलब ये वाला, इसको खोलते हैं हम सबसे पहले। उसके बाद है ना, उसके बाद सीलिंग चैन को, सीलिंग चैन को खोलते हैं, है ना, ये वाला। उसके बाद बोल्ट, बोल्ट को हटा के मतलब स्टार्ट होते हैं, इसको हटा के निकालते हैं सारी चीज़। उसके बाद मैगजीन निकालते हैं, ये वाली मैगजीन। उसके बाद चैम्बर है, मैगजीन खाली करते हैं, सारी चीज़ देख लेते हैं कुछ खाली तो नहीं है। उसके बाद आता भैया जोड़े कैसे, तो जैसे आपने खोला ना वैसे ही जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे हम कोई सामान बना, मतलब जो वहाँ बीच जाते हैं तो बीच में हम लाल किला लाल किला के मतलब कुछ भी मतलब इमारत बनाते हैं, सो बिगाड़ देते हैं, है ना, बनाते फिर बिगाड़ते हैं। तो ऐसी मतलब सेम प्रोसेस होता है, इसको पहले खोलो, उसके बाद फिर हम इसे ऐड करते हैं। तो एडिंग का राइफल क्या यही होता है, तो हम मैगजीन, राइफल और बोल्ट के नंबर को आपस में मिला ले कि वे समान हो। जैसे मैंने आपको 7 नंबर बताया, तो काफ़ी यूज़ होता है इसका, है ना। तो मैगजीन पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद बोल्ट लगाएंगे, फिर बोल्ट और फिर सीलिंग चैन पर बेनेट। तो ये नॉर्मल आपको ध्यान रखना, ज़्यादा इसके बड़ी बात है नहीं। तो मैंने आराम से आपको सारी चीज़ बता दी एक एक करके कि, है ना, क्या क्या आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये आता है कि व्हाट इज कॉल्ड रेंज प्रोसेस, यानी रेंज परिक्रिया किसे कहते हैं। अब रेंज परिविषय मैंने यहाँ पर आंसर लिख रहा है कि सेल्फ इन्वेंशन। अब भैया खुद इसका आविष्कार मत करना, इन्वेंशन का मतलब अब जब फायरिंग करोगे ना,
मैंने आपको जो बताया वीडियो में आपको ग्रुप में भेजो, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा होगा, टेलीग्राम से ग्रुप से ले, है ना, जहाँ पर तो इन रेंज प्रोसेस का मतलब होता है रेंज। देखिए आपको पता है कारगर रेंज मतलब जहाँ पर फायरिंग कराई जाती है ना उसे रेंज कहते हैं। तो वहाँ पर ना एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का मतलब आपको वहाँ पर जाने से पहले मतलब फायरिंग की पोजीशन जहाँ पर लेते हो उससे जाने से पहले जहाँ आप खड़े रहते हो जहाँ से जाते हो, तो उस समय जो बीच में दौरान ना 10 एक्टिविटीज़ होती है। क्या होता है, पहले वार्म अप कराया जाता है, उसका फिर चिनअप विनअप सब कराया जाता है, मतलब आपका मेंटेनेंस संतुलन बना रहा है। उसके बाद फिर आपको झंडी दिखाई जाती है, पेस्ट आपको ऑर्डर से देना होता है, ये सभी है ना। उसके बाद हैंड करना होता है ये वाला, अगर आपकी कोई दिक्कत है तो राइफल में चल नहीं रहा तो आपको ये वाला हैंड ऊपर करना है ना। उसके बाद सर ये करके चलाना नहीं है, ठीक है, रोक लेना है तुरंत आपको, फिर है ना अगर हाथ हो जाए तो आपको ये वाला हाथ देना है, ठीक है। 1 राइफल कंप्लीट 2 राइफल, तो ये वाली रेंज प्रोसेस होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा इसमें। अब भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला है, सम फुल फॉर्म रिलेटेड टू वेपन ट्रेनिंग। अब वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम पूछते ही है, ध्यान रखना इनमें से ही पूछा जाएगा कोई ना कोई। तो सबसे पहले टीओ, टीओ का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ। जैसे आपको सीओ आ गए तो वो शॉर्ट फॉर्म में, जो आर्मी होती है ना शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं सारे कोड वर्ड्स, ठीक है, ताकि कम समय में जल्दी जल्दी काम हो जाए, है ना। तो टीओ का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ, यानी जो भी कार्रवाई हो रही है सो वहीं रोक दो या खत्म हो गई, ये टाइम हो गया, ट्रेनिंग ऑफ कहते हैं। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है, और डब्ल्यू टी, ये डब्ल्यू टी कर लेना, डब्ल्यू टी का मतलब होता है वेपन ट्रेनिंग, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है ना, आज कंप्लीट है, मतलब सेकंड पार्ट है तो कंप्लीट हो गया है वेपन ट्रेनिंग। उसके बाद होता है एनआरआई, एनआरआई का मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर राइफल सभी असेंबल बनाई जाती है। उसके बाद एलएमजी, मैंने आपको राइफल बता दी, लाइट मशीन गन। उसके बाद एसएलआर, सेल्फ लोडिंग राइफल। उसके बाद इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। उसके बाद एमपीआई यानी मीन पॉइंट ऑफ इफेक्ट। तो भाई यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए ना, फुल फॉर्म पूछी गई आपसे किस में, वेपन ट्रेनिंग में, तो आपसे यहीं पूछा जाएगा और इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट ध्यान रखना है, ऑल द फुल फॉर्म हैव टू बी रिटन इन इंग्लिश, ठीक है। और मैंने अब यही आपसे पहले बताया था कि जो भी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए, टीओ की फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूओ की, एनआरआई की, एलएमजी की, एसएलआर की, इंसास की, एमपीआई की, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। हिंदी मत लिखना कि ट्रेनिंग का मतलब परीक्षण बंद, मत लिखना। हिंदी वाले इंग्लिश में ही लिखना, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखेंगे, तो इनसे बस इतना ध्यान रखना, कृपा कर रहे हैं। हिंदी वाले इनको ध्यान रखना, जो आपकी फुल फॉर्म या फिर इन द ब्लैंक्स में, तो इनको इंग्लिश में ही लिखना, बाकी आपकी जो थ्योरी है उनको हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने सारी चीज़ समझा दी आपको, और हमारा जो चैप्टर है वेपन ट्रेनिंग का वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव डेज पे फिर हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाला है। तो बस इस सेशन में इतना ही। मैंने इससे पहले ड्रिल एंड कमांड्स का चैप्टर बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। ये हिस्ट्री ऑफ एनसीसी है तो आप ये भी जाके देख सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ आरडीसी 2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो अभी होने वाला होगा आपके, जो सारी चीज़, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आरडीसी बैंड क्या है, आईजीसी कैम्प क्या होता है, पीएम रैली क्या होता है, राजपथ सिलेक्शन, नेवी आर्मी कितने कितने कैडेट्स होते हैं, तो सभी जो भी क्वारीज आप सर्च कर सकते हो आरडीसी 2020 बाय कुलदीप सर, तो आपको तुरंत मिल जाएगी मेरी वीडियो, यही थंबनेल लगा हुआ है। उसके बाद ध्यान रखना, ये अटेंशन सावधान पोजीशन में कैसे हम आपको पिक्चर के थ्रू ये सारी चीज़ पढ़ाते थे, तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, वाला में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।